हेलो गाइस, मेरा नाम है ऋतिक यादव। स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। इसमें हमारा चैप्टर चल रहा था प्रारंभिक विद्युत। ये वीडियो पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो जाके वो देखिए, जिससे आपको ये पार्ट 2 समझ में आएगा। तो हमारा ये लास्ट का टॉपिक था पार्ट 1 में विद्युत धारा। अब बात करते हैं हम विद्युत धारा स्रोत के बारे में। विद्युत धारा स्रोत। विद्युत धारा स्रोत का कार्य है विद्युत धारा प्रदान करना। तो इसका कार्य क्या है? विद्युत धारा प्रदान करना। विद्युत धारा प्रदान करना। अब इसके हम डायग्राम की बात करें तो ये होता है विद्युत स्रोत, विद्युत धारा स्रोत। इसके हम समांतर क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ते हैं। इसके समांतर क्रम में हम उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ते हैं। यह हमें विद्युत धारा प्रदान करता है। तो हम देखते हैं कि हम विद्युत धारा स्रोत के समांतर क्रम में उच्चतम मान का प्रतिरोध जोड़ते हैं। अब हम बात करते हैं आइडियल कंडीशन में, यानी आदर्श स्थिति में ये उच्चतम मान का प्रतिरोध अनंत ओम का होता है। यानी आदर्श में प्रतिरोध अनंत होता है। आदर्श में प्रतिरोध कैसा होता है? अनंत। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है धारा मापक यंत्र, यानी विद्युत धारा को मापने के लिए विद्युत धारा मापक यंत्र। अब विद्युत धारा स्रोत का काम था धारा प्रदान करना, जबकि विद्युत धारा मापक यंत्र का काम क्या होगा? विद्युत धारा को नापना। तो इसका कार्य क्या है? धारा को नापना या धारा को मापना। अब इसके डायग्राम की बात करते हैं तो ये होता है विद्युत धारा अमीटर। अमीटर के द्वारा ही मापी जाती है और इसके समांतर क्रम में हम निम्नतम मान का प्रतिरोध जोड़ते हैं, जबकि विद्युत धारा स्रोत में हम अधिकतम मान का प्रतिरोध जोड़ते हैं, जबकि धारा मापक यंत्र में हम निम्नतम मान का प्रतिरोध जोड़ते हैं। तो अमीटर के समांतर क्रम में निम्नतम मान का प्रतिरोध जोड़ते हैं। निम्नतम मान का प्रतिरोध जोड़ते हैं। अब इसके में भी हम आइडियल कंडीशन की बात करें आदर्श में, तो ये प्रतिरोध उसमें 0 ओम का हो जाता है। तो आदर्श स्थिति में ये प्रतिरोध 0 ओम का होता है। आदर्श में प्रतिरोध 0 होता है। बात करते हैं हम कि यह अमीटर के समांतर क्रम में हम प्रतिरोध जोड़ क्यों रहे हैं। तो इसका कारण है इसकी माप सीमा बढ़ाने के लिए। तो नोट लगा के लिखना, अमीटर के श्रेणी क्रम में, अमीटर के समांतर क्रम में प्रतिरोध जोड़ने का कारण, जोड़ने का क्या कारण है? माप सीमा बढ़ाने हेतु। माप सीमा बढ़ाने हेतु। माप सीमा बढ़ाने का तात्पर्य मतलब जो अमीटर
5 एम्पीयर तक नापता है वो 10 एम्पीयर तक भी नाप सके। अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक विद्युत धारा के प्रकार। तो हम देखेंगे विद्युत धारा के प्रकार। आप विद्युत धारा तो जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है? तो विद्युत धारा के प्रकार 2 प्रकार की होती है। पहली दिष्ट धारा, जिसे हम डायरेक्ट करंट डीसी बोलते हैं। डायरेक्ट करंट डीसी बोलते हैं। तो वह धारा जो समय के सापेक्ष जिसका मान दिशा व मान दोनों नियत रहता है वो दिश धारा कहलाती है। जिसका मान व दिशा समय के सापेक्ष नियत हो। तो ये देखो, ये हमारा टी समय, ये धारा। तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है। ये समय और समय के सापेक्ष इसका मान और दिशा नियत है। ये पॉजिटिव में वेरी है तो पॉजिटिव में ही बहती रहेगी और इसका मान भी निश्चित है। तो ये है हमारी दिश धारा। दिश धारा की खोज की बात करते हैं तो हमने इसकी खोज की थी एडिसन ने। इसकी खोज की थी एडिसन ने। इसे दिश धारा को संचित किया जाता है, यानी इकट्ठा कर सकते हैं, किसी में एकत्रित किया जा सकता है इसे। तो इसे संचित किया जा सकता है, है। बात करते हैं हम कि दिश धारा की आवर्ती कितनी होती है। तो इसकी आवर्ती आप देख सकते हैं। इसकी आवर्ती किसे कहते हैं? 1 सेकंड में बनने वाले चक्रों की संख्या को। इसमें चक्र बन रहे हैं कहीं भी, तो इसकी आवर्ती 0 होती है। इसकी आवर्ती 0, 0 होती है। हम बात करते हैं विद्युत धारा के दूसरे प्रकार के बारे में। तो दूसरा प्रकार है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। जिसे हम एसी भी बोलते हैं। तो वह धारा जिसका मान एवं दिशा समय के सापेक्ष परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है, वह प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। वह धारा जिसका मान एवं दिशा समय के सापेक्ष परिवर्तित होता रहता है, वह प्रत्यावर्ती धारा एसी कहलाती है। इसके ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ ऐसा बनता है। ये टी, ये हमारी आई धारा, और इसका ग्राफ ऐसे चलता रहता है। तो ये एक बार पॉजिटिव में बहती है, एक बार नेगेटिव में बहती है, और इसका मान आप देख सकते हैं चेंज हो रहा है। ठीक है। तो इसकी हम खोज के बारे में बात करते हैं। तो इसकी खोज की थी टेस्ला ने। इसे दिश धारा की तरह संचित नहीं किया जा सकता। इसे संचित नहीं किया जा सकता। इसकी आवर्ती की बात करते हैं तो इसकी आवर्ती भारत में तो 50 हर्ट्ज है। भारत में 50 हर्ट्ज ±3% के विचरण के साथ। हम अमेरिका की बात करते हैं, यूएसए, तो वहाँ पे इसकी आवर्ती 60 हर्ट्ज है। 60 हर्ट्ज। अब आप सोच रहे होंगे कि सबसे पहले खोज किसकी हुई, प्रत्यावर्ती धारा या दिश धारा की? तो
तो सबसे पहले खोज हुई थी डिश धारा की, डीसी की, जो हमारे वैज्ञानिक एडिसन ने की थी। तो नोट लगा के लिखना, सबसे पहले खोज डीसी की हुई। अब हम बात करते हैं विद्युत धारा के प्रभाव के बारे में। विद्युत धारा के कौन कौन से प्रभाव होते हैं। विद्युत धारा के प्रभाव। विद्युत धारा के प्रभाव अनेक प्रकार के होते हैं, पर हम यहाँ एक 5 प्रकार देखेंगे, जिसमें 5 प्रकार के मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रभाव की बात करें तो पहला प्रभाव है ऊष्मीय प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव वह प्रभाव जिसके द्वारा विद्युत धारा प्रभावित करने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है या प्रकाश उत्पन्न होता है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। क्योंकि प्रकाश भी एक ऊष्मा ही है, तो ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। तो एक इस पर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल है हीटर, बल्ब, etc। नेक्स्ट प्रभाव की बात करें तो नेक्स्ट प्रभाव था रासायनिक प्रभाव। रासायनिक प्रभाव के एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है सेल, बैटरी आदि। हम बात करते हैं नेक्स्ट चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव, तो एग्जाम्पल की बात करें तो कोयल आदि, चौक, etc आदि इसके चुंबकीय प्रभाव हैं। हम बात करते हैं आयनीकरण प्रभाव की। विद्युत धारा का आयनीकरण प्रभाव, तो इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सोडियम वेपर लैंप, सोडियम मरकरी लैंप, तो ये सब आयनीकरण प्रभाव पर ही आधारित है। सोडियम वेपर लैंप। नेक्स्ट बात करते हैं हम किरण प्रभाव। विद्युत धारा का किरण प्रभाव, तो इसे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एक्सरे किरण प्रभाव का ही उदाहरण है। अब बात करते हैं हम विद्युत वाहक बल की। विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसे हम EMF भी कहते हैं, शॉर्ट में EMF। तो यह वह बल है जो इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करता है। तो वह बल जिसके कारण इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान होती है वह EMF कहलाता है, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। इसके हम मात्रक की बात करते हैं तो इसका मात्रक वोल्ट होता है। इसका मात्रक वोल्ट होता है। अब बात करते हैं हम विभव की। विभव तो किसी इकाई आवेश को अनंत क्षेत्र से लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। किसी इकाई आवेश को अनंत क्षेत्र से लाने में किया गया कुल कार्य या कुल कार्य विभव कहलाता है। विभव कहलाता है। हम बात करें विभव का सूत्र क्या होता है, तो विभव बराबर
कार्य बटा आवेश, कार्य बटा आवेश। ये सूत्र बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसे याद रखना। इसके हम मात्रक की बात करते हैं, तो इसका मात्रक जो होता है वो होता है कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलाम। तो इसका मात्रक हो जाता है जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। इसका मात्रक वोल्ट भी होता है। अब हम देखते हैं विभवांतर के बारे में। विभवांतर, तो दो विभव के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। दो विभव के बीच अंतर को विभवांतर कहते हैं। इसकी हम मात्रक की बात करते हैं, तो इसका मात्रक भी वोल्ट ही होता है। अब हम देखते हैं इसका एग्जांपल कि एक ये सेल है, इसकी तरफ एक तरफ है प्लस का 5 वोल्ट और एक तरफ है माइनस का 3 वोल्ट। तो इसका विभवांतर हम ज्ञात करेंगे। ये पॉइंट है ए पॉइंट, ये पॉइंट है बी पॉइंट। तो इसका हम विभवांतर ज्ञात करेंगे, तो देखना क्या आएगा। वी ए बी बराबर वी ए माइनस वी बी। तो वी ए का मान क्या है, प्लस का 5 माइनस वी बी का मान क्या है, माइनस का 3। इसे सोल्व करेंगे तो 5 प्लस 3 तो आ जाएगा 8 वोल्ट। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो ये देखना, ये एक सेल है जिसके ए पॉइंट पर और बी पॉइंट, ए पॉइंट पर प्लस का 5 वोल्ट है, बी पॉइंट पर भी प्लस का 5 वोल्ट है। तो इसका हम विभवांतर ज्ञात करेंगे, तो वी ए माइनस वी बी, तो 5 माइनस 5, इसका विभवांतर आएगा 0 वोल्ट। और इस स्थिति में 0 वोल्ट होने पर इस स्थिति में इस परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो इसका हम मोस्ट इम्पोर्टेंट बात करते हैं। तो विभवांतर 0 होने पर परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। तो यानी धारा प्रवाह के लिए विभवांतर आवश्यक है। विभवांतर 0 होने पर परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। अब हम बात करते हैं जो हमने देखे हैं, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विभव और विभवांतर। इन तीनों का मात्रक वोल्ट होता है और इसे तीनों को एक उपकरण द्वारा मापा जाता है जिसे कहते हैं वोल्टमीटर। वोल्टमीटर की बात करें तो इसे परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ते हैं। परिपथ के समांतर में जोड़ते हैं। जबकि धारा को किससे मापा जाता है, अमीटर से, उसे परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। जबकि वोल्टमीटर परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। हमने पहले बात की थी धारा स्रोत के बारे में, अब बात करते हैं हम विभव स्रोत के बारे में। तो विभव स्रोत यानी वोल्टेज सोर्स के बारे में बात करते हैं। तो हम इसके श्रेणी क्रम में निम्न मान का प्रतिरोध जोड़ा जाता है और आदर्श स्थिति में वो प्रतिरोध 0 ओम का होता है। विभव स्रोत के श्रेणी क्रम में निम्नतम मान का प्रतिरोध जोड़ते हैं। ये हम आइडियल या आदर्श कंडीशन में बात करते हैं। तो
आदर्श स्थिति में ये प्रतिरोध 0 ओम का होता है, 0 ओम का होता है। इसके डायग्राम की बात करें तो हम देखना डायग्राम, ये हमारा VA सप्लाई स्रोत, इसके श्रेणी क्रम में हम प्रतिरोध जोड़ते हैं जो निम्न मान का होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वोल्टमीटर की, यानी धारा मापक यंत्र पड़ा था, यहाँ वोल्ट मापक यंत्र या वोल्टमीटर। या वोल्टमीटर, तो इसके वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो इसके श्रेणी क्रम में उच्चतम मान का प्रतिरोध जोड़ा जाता है, उच्चतम मान का प्रतिरोध जोड़ा जाता है और इसके आदर्श कंडीशन में वो प्रतिरोध अनंत ओम का होता है। वोल्टमीटर के श्रेणी क्रम में उच्चतम मान का प्रतिरोध जोड़ते हैं। उच्चतम मान का प्रतिरोध जोड़ते हैं। अब हम बात करते हैं आइडियल कंडीशन में या आदर्श कंडीशन में। तो आदर्श कंडीशन में ये प्रतिरोध अनंत ओम का होता है, प्रतिरोध अनंत ओम का होता है। तो ये हमारा वोल्टमीटर, इसके श्रेणी क्रम में ये हमने अनंत ओम का प्रतिरोध जोड़ा है। ये पूरी डिवाइस हमारी कहलाएगी वोल्टमीटर। अब बात करते हैं कि हम ये वोल्टमीटर के श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ क्यों रहे हैं। तो ये भी यही कारण है कि इसकी माप सीमा बढ़ाने हेतु वोल्टमीटर के श्रेणी में प्रतिरोध जोड़ने का कारण, प्रतिरोध जोड़ने का कारण, तो ये कारण है माप सीमा बढ़ाने हेतु, माप सीमा बढ़ाने हेतु। यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होके अब हम करेंगे इसके थोड़े बहुत क्वेश्चन। अब हमारा पहला क्वेश्चन है कि किसी 10 कूलाम आवेश को अनंत क्षेत्र तक ले जाने में किया गया कार्य 10 जूल हो तो विभव ज्ञात कीजिए। तो हमें विभव ज्ञात करना है। तो विभव का सूत्र देखा था हमने, कार्य बटा आवेश, विभव बराबर कार्य बटा आवेश। तो कार्य हमें दे रखा है कितने, 10 जूल, और आवेश कितना दे रखा है, 10। तो इसका आ जाएगा 1 वोल्ट। तो विभव आ जाएगा 1 वोल्ट, आंसर। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 कूलाम आवेश को 6 सेकंड तक प्रवाहित करने पर विद्युत धारा की गणना करो। ये जो हमने सूत्र पढ़ा था, ये पार्ट 1 में पढ़ा था। तो इसका विद्युत धारा का सूत्र है I बराबर Q/T। टी यहाँ पे समय और Q बराबर आवेश है। तो आवेश कितना दे रखा है हमारा, 12 कूलाम, और समय कितना दे रखा है, T 6 सेकंड। तो इसको हम काटेंगे तो 2 एम्पियर आ जाएगा, 2 एम्पियर आंसर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से कितना ज़्यादा होता है। तो आप सब इसका गलती आंसर देंगे कि आप कहेंगे कि 1845 गुना ज़्यादा होता है, जबकि मैंने कहा था कि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1845 गुना ज़्यादा होता है। यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान बराबर 1845 गुना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब यहाँ पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से कितना ज़्यादा होता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पूछ रहा है, जबकि प्रोटॉन का द्रव्यमान 1845 गुना इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से ज़्यादा होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बराबर 1 बटा ये 1, इस 1845 इसके नीचे जाएगा, 1845 गुना इंटू प्रोटॉन का
द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो इसे हम सोल्व करेंगे तो आएगा 0.00542 प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो इसका आंसर होगा 0.000542 इंटू प्रोटॉन का द्रव्यमान। ये इसका आंसर होगा। हमारा ये सेकंड चैप्टर प्रारंभिक विद्युत यहीं समाप्त होता है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आपको कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं आपका डाउट सॉल्यूशन करने की पूरा प्रयास करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।